दूर दूर की हॉरर स्टोरीज़, किस्से, कहानियाँ, ये सब तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ही कोई स्टोरी या केस हमारे साथ या हमारे बहुत करीबी किसी के साथ हो जाता है। तो आज का जो केस मैं लेके आया हूँ आपके पास, ये हुआ है मेरे एक बहुत ही करीबी रिलेटिव के साथ। ये सच है, ये मानना आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं इसमें कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तक के लिए आज तक मैं ही यकीन नहीं कर पाता कि क्या हुआ था। बहुत भारी पड़ता मुझे अभी भी ये चीज़ हज़म करना। सारी बातें छोड़ के स्टोरी पे आते हैं। बात है एक गांव की। मेरे अंकल एक किसान थे, अच्छे खासे हेल्दी एक्टिव आदमी थे। फैमिली पे ध्यान देना, फैमिली का ख्याल रखना, अच्छे मस्त रहते थे, देसी आदमी थे। उनका रोज़ का टाइम टेबल था कि खेत पे जाते, वहाँ पे काम करते, काम काज ख़त्म करके दोपहर में वहीं खाना खा के आराम कर लेते थे और शाम को घर आ जाते थे। शाम में थोड़ा बहुत काम और जो बचा रहता था वो करके शाम में घर आ जाते थे। अब 2001 की बात है। वो नॉर्मली अपने खेत पे काम करने गए। खेत से थोड़ा घर उनका दूर था, लेकिन दिख जाता था घर से खेत। उस टाइम घर ज़्यादा नहीं होते थे, घर से खेत आराम से दिख जाता था उनका। अब वो नॉर्मली अपनी साइकिल पे बैठ के खेत पहुँचे। उस दिन सुबह से ही उनका मूड कुछ ख़राब सा था, लेकिन उन्होंने सोचा मूड का क्या है, कभी अच्छा कभी बुरा। ये सोच के उन्होंने अपना वो इग्नोर करके काम पे चले गए। काम नहीं रुकना चाहिए किसी भी वजह से, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से। अब गर्मी में जंगल का एटमॉस्फेयर बहुत ही अजीब ही होता है। गर्मी है, सब सूखा पड़ा है, धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी, सुस्ती चढ़ रही है। वहीं एक पुराना सरकारी स्कूल था। उस स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी, बहुत ही अजीब हालत में, बहुत टाइम से किसी ने ध्यान नहीं दिया था उस बिल्डिंग पे। खस्ता हालत, रंग उड़ा पड़ा है, छुट्टी हो गई और दोपहर में बच्चा कोई था नहीं स्कूल में, छुट्टी हो चुकी थी। और बच्चे होते हैं तो ही रौनक होती है स्कूल में, बच्चे ना हो तो स्कूल अजीब सा ही वहशत होती है। स्कूल में बहुत बुरी वाइब्स होती हैं, सब में नहीं लेकिन ज़्यादातर में। अब हुआ क्या, अंकल नॉर्मली स्कूल के अंदर ही एक पेड़ था। पेड़ बहुत लंबा चौड़ा था, उसकी टहनियाँ बाहर तक, रोड तक जाती थी। अंकल उस पेड़ के नीचे आराम करते थे, बहुत बड़ा पेड़ था। तो वो उस दिन उसी पेड़ के नीचे काम काज निपटा के खाना खा के लेट गए। अब अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आई। एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कुछ बहुत भारी चीज़ गिरी हो। उसके गिरने के साथ झंझनाहट किसी भी आवाज़ थी। अंकल घबरा के उठे, एकदम शॉक में कि सुनसान जंगल में ऐसी आवाज़ कहाँ से आई कि सब कुछ रुका पड़ा है, ऐसा थम सा गया सब चीज़, और ये अचानक से इतनी तेज़ आवाज़ आई। वो थोड़ा घबराए, लेकिन उन्होंने सोचा एक बार देख लेता हूँ क्या मामला है। अब वो दीवार के साइड से चलते चलते आगे पहुँचे, पुराने गेट पे पहुँचे, पुराने गेट से बाहर निकले। जब वो पेड़ की तरफ आगे बढ़े तो वो देख के चौंक गए, दंग रह गए, घबरा भी गए कि पेड़ की एक बहुत मोटी शाख, बहुत मोटी टहनी नीचे गिरी हुई है। वो सवालों से घिर गए कि ये हुआ क्या। ना हवा चल रही है, ना ये पेड़ सूखा हुआ है, हरा भरा पेड़, हवा कुछ नहीं, ये कैसे गिर गया। अब इसको आप उनकी अंदरूनी आवाज़ बोल लें, गट फीलिंग बोलें या इंट्यूशन बोलें, लेकिन 1 मिनट को वो रुक गए थे। लेकिन अब वो ज़िम्मेदार आदमी थे, गांव के बुज़ुर्गों में भी आते थे, तो उन्होंने उस पेड़ को सोचा कि हटा ही देना चाहिए। बेवजह किसी का रास्ता रुकेगा, किसी को परेशानी होगी, उन्होंने सोचा इसको साइड कर देता हूँ। बस यही उनकी बहुत बड़ी गलती हुई उस दिन। वो आगे बढ़े और पेड़ को हटाने के लिए थोड़ा सा नीचे झुके तो उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत ही अजीब सा काला कौवा उनकी तरफ घूरे जा रहा है। लाल लाल आंखें, घूरे जा रहा है, काँव काँव कर रहा है। मतलब अजीब सी वाइब्स दी उस कौवे ने उन्हें। वो एक बार को फिर रुके, लेकिन फिर वही आदमी ने इग्नोर कर देता है, उन्होंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करके वो फिर पेड़ को उठाने की तरफ, उसे साइड लगाने के लिए थोड़ा सा झुके। उन्होंने पेड़ छुआ ही था
उन्हें किसी ने मारना शुरू कर दिया। था कोई नहीं, लेकिन उन पे बेचारों पे बहुत बुरी मार पड़ने लगी और ऐसा लग रहा था किसी ने उनके दोनों पैर पकड़ रखे हैं। कभी इधर पटक रहा है, कभी दूसरी साइड पटकता, कभी इधर पटकता, कभी दूसरी साइड पटकता। बस इतना ही याद है उन्हें कि वो फिर बेहोश हो गए थे। उसके आगे क्या हुआ उन्हें बिल्कुल याद नहीं। अब शाम के नंबर में गांव में एक डॉक्टर साहब थे। वो अंकल के रिश्तेदार भी लगते थे। डॉक्टर साहब अचानक से अपनी छत पे पहुंचे, किसी काम से वो छत पे पहुंचे थे उसी टाइम। अब उनकी नज़र पड़ी दूर खेत की तरफ, तो वो जो मंजर देखा उन्होंने, वो चौंक गए, घबरा गए, सुन पड़ गए, एकदम जम गए एक ही जगह। उन्होंने देखा कि अंकल ऐसी पोजीशन में लटके पड़े हैं दीवार पे कि पैर उनके दीवार पे हैं, सर नीचे और उल्टे लटके पड़े हैं। वो देख के डॉक्टर साहब बहुत बुरा घबराए। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला और वो चीखते चाहते शोर मचाते हुए उस तरफ, खेत की तरफ भागे। भागते भागते वो साथ में उनके और भी लोग इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने शोर मचाया तो जब वहाँ पे सब पहुँचे, जितने भी लोगों ने उन्हें देखा, सब एक बार को बहुत ही बुरे शौक में थे कि ये किस पोजीशन में है। सर नीचे है, पैर ऊपर लटके हुए दीवार पे, बेहोश, मुंह लाल हो रहा है और ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत बुरा मारा है इन्हें। उन्होंने फिर फ़ौरन से अंकल को सही से उठाया, उन्हें ज़मीन पे लिटाया तरीके से। कुछ टाइम में वो कुछ ठीक हुए, थोड़ा बहुत होश आया उन्हें, तो उनको फ़ौरन डॉक्टर के लेके गए। अब धीरे धीरे उनको होश आना शुरू हुआ, उनकी हालत बेहतर होनी शुरू हुई। लेकिन अंकल खौफ में थे, बहुत बुरा खौफ था उन्हें। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके अपना बताया किस्सा कि ऐसे ऐसे हुआ था, मुझे किसी ने वहाँ पे बहुत बुरा मारा। पेड़ की टहनी गिरी हुई थी, मैं उठाने गया, मुझे बहुत बुरा मारा किसी ने। उसके बाद मुझे बिल्कुल याद नहीं क्या हुआ था। अब अंकल की तबीयत, उनकी हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, तो उन्होंने सोचा अपनी रिकवरी को थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए रिकवरी की अपने छोटे भाई के घर चला जाता हूँ जो रहते थे शहर में। उन्होंने सोचा माहौल बदलेगा तो उनकी तबीयत जल्दी सही हो जाएगी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने छोटे भाई के पास रह के आऊँगा कुछ दिन शहर में। वो वहाँ से शहर चले गए और वहाँ उनका दिल भी लगने लगा, सब धीरे धीरे सही होने लगा। अब अंकल के भाई वहाँ रहते थे एक कॉलोनी में। कॉलोनी थी पुरानी बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के पीछे एक घर था। उस घर का भी अजीब ही सीन बताते हैं। उस घर में एक बहुत बड़ा बेरी का पेड़ था और घर में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया था। उस वजह से वो घर सब बताते थे कि उसमें कुछ साया है या असर है, थोड़ा अजीब सा घर है वो। उससे दूर ही रहता था हर कोई, ना कोई लेता ना कोई लेना चाहता था उसे। और इसी जगह अंकल के साथ दूसरा केस हुआ था। अब एक दिन अंकल शाम की चाय पी के छत पे चले गए। गर्मी हो रही थी तो उन्होंने सोचा छत पे चलते हैं, तो घंटे 2 घंटे वो वहीं रहे। गर्मी बहुत थी। छत से वो बेरी का पेड़ भी पास था। अब बेरी का पेड़ जो था, बेरी के पेड़ का क्या मामला होता है, बेरी के पेड़ पे बताते हैं नॉर्मली कुछ ना कुछ असर या साया मिल जाता है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि बेरी का पेड़ है अगर, तो उस पर कोई असर हो सकता है। बेरी के पेड़ का ये बताया जाता है कि हो सके तो आप उल्टे सीधे टाइम बेर के पेड़ के आसपास जाने से बचें। इसी में सेफ्टी है आपकी अगर आप उससे थोड़ा दूर रहेंगे उल्टे सीधे टाइम जाने से। अब अचानक से देखिए क्या हुआ। वहाँ पे नीचे सब बैठे थे, अंकल ऊपर थे। अचानक से नीचे सबको किसी की ऐसी चीखने की आवाज़ आई मानो उसने क्या देख लिया हो। बहुत ही बुरी चीख, चिल्लाहट, बहुत ही खौफ में कोई चीख रहा है। ऐसा डरा हुआ था कोई कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा है। अब वो चीख सुन के, अगर आप सुन लें, ऐसी चीख थी वो कि अगर कोई सुन लेता तो उसके हाथ पैर सब कांप जाते, हाथों पे पसीने आ जाते, बॉडी अकड़ जाती, वहीं के वहीं सुन हो जाती, वहीं जम जाते। ऐसी चीख थी वो।
अंकल के भाई भाभी उनके बच्चे सब घबराए कि कौन चीख रहा है, सब डर गए। और ध्यान आया उन्हें कि ऐसे ऐसे भैया ऊपर गए हुए हैं। तो वो घबराहट में फ़ौरन बाहर की तरफ भागे कि देखें कौन है। अब उन्होंने जो बाहर मंज़र देखा, उन्हें बहुत ही डर भी लगा, तरस भी आया, अजीब सा ही लगा उन्हें, समझ नहीं आया क्या देख लिया उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई घुटनों पे हाथों पे दौड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। उनकी अंकल की इतनी बुरी हालत थी उस टाइम घबराहट में कि वो भाग भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे। वो घुटनों पे एक तरह से घिसटते हुए नीचे आ रहे थे, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, आंखें फटी हुई हैं, खौफ की हालत, बहुत बुरी खौफ की हालत। वो अंकल ही थे जो घबराहट में इतना बुरा चीख रहे थे, बहुत बुरी हालत थी उनकी। अब वो नीचे जो आए तो बहुत बुरा हाँप रहे थे। सब ने उनको उठाया, उनको कमरे में लेके गए, पानी पिलाया, हवा करी, बहुत देर तक उनके हाथ पैर मसले। लेकिन अंकल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्हें डॉक्टर के लेके गए। अंकल को डॉक्टर के लेके गए तो उनकी हालत वहाँ जाके कुछ बेहतर हुई, थोड़ी बहुत ठीक हुई। अब वो जब हालत उनकी ठीक हुई तो उनके छोटे भाई ने पूछा कि भैया ये क्या हुआ था, आप ऐसे कैसे, क्या हो गया ये अचानक से। ये सुनना था कि अंकल की हालत फिर वापस से ही वैसी ख़राब होने लगी। ये देख के डॉक्टर को बुलाया जल्दी जल्दी। वो फिर एक तरह से शॉक की हालत में पहुंच गए। डॉक्टर को बुलाया जल्दी जल्दी। डॉक्टर ने उन्हें बोला छोटे भाई को कि आप सब बाहर चले जाइए, इनकी हालत बिगड़ रही है। उनको फिर उन्होंने थोड़ा बहुत उनको मेडिकेशन या इंजेक्शन वगैरह देके उनकी हालत थोड़ी सही हुई। फिर अब कुछ दिन बाद वो अंकल को वहाँ से घर ले आए। घर जाके सब ये तो समझ गए थे कि अंकल से उस केस के बारे में कुछ नहीं पूछना। अंकल की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए उनसे उस केस के बारे में कोई भी कुछ भी डिस्कस नहीं करता था। अब इस दिन से, जिस दिन से वो अंकल के साथ हादसा हुआ था, उस दिन से अंकल बिल्कुल बीमार रहने लगे। वो पलंग पे लेटे रहते थे, बेड पे लेटे रहते थे। बोलना बंद कर दिया था उन्होंने, उनसे बोला नहीं जाता था। ऐसा शौक पड़ा था उन्हें उस चीज़ का, ऐसा डर बैठा था उनमें कि वो बोल भी नहीं पाते थे। अब बस सबको उन पर तरस आता था उनकी हालत पे। कहाँ वो इतने अच्छे, हेल्दी, खेलते कूदते एक्टिव आदमी थे, और कहाँ उनकी ये हालत है कि वो बेड से भी नहीं उठ पाते अपने। और इसी बीमारी में 1 साल बाद अंकल की डेथ हो गई। आज तक ये बात बस एक राज ही है कि अंकल के साथ उस दिन क्या हुआ था, अंकल ने उस दिन क्या देखा था छत पे। हम सब बस आइडिया लगाते हैं और रह जाते हैं सवालों से घिर के कि अंकल ने क्या देखा था। क्या ये वही था जिसने उन्हें गांव में मारा था, या ये था कि वो बेरी के पेड़ पे कोई था या थे। ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। क्या उस कौवे का कुछ लेना देना था जो गांव में देखा था, बिल्कुल समझ में नहीं आया किसी को आज तक। ये पहेली अनसॉल्व्ड है, आज तक नहीं सुलझ पाई। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा सीन देखें जहाँ पे हवा वगैरह कुछ नहीं चल रही और आपको कोई भारी चीज़ गिरती हुई दिखे, तो उसको आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। चुपचाप इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाओ। ऐसी चीज़ को इग्नोर करने में ही आपका फ़ायदा है। ऐसा सीन जब भी होता है तो वहाँ पे पॉसिबल है कि वहाँ पे जिन होगा। वो चीज़ ज़्यादातर जिन ही होती है। गांव वाले बोलते हैं कि उस पेड़ पे जिन बैठा हुआ था, वो किसी बात पे गुस्सा होगा। उसने गुस्से में वो पेड़ तोड़ दिया था, या जिस भी वजह से उसने वो पेड़ तोड़ दिया। अंकल ने अच्छा सोचते हुए वो पेड़ हटाने की कोशिश करी तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी बात पे उसने उन्हें बहुत मारा। और दूसरी बार जो शहर में जो केस हुआ था, उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि बेरी का पेड़ जो होता है मोस्टली उस पर असर या साया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि उस पर आपको असर मिलेगा ही मिलेगा। और वो असर ऐसा होता है जो ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है। तो बेरी के पेड़ से उल्टे सीधे टाइम बचने को ही बताया जाता है। अब हम सारे कज़िन्स जब भी मिलते हैं तो अंकल का जिक्र ज़रूर होता है,
और उनका जिक्र होता है तो वो सवाल ज़रूर आता है कि अंकल ने छत पे उस दिन क्या देखा था। ये उनका बड़प्पन था या डर था कि उन्होंने हमें बताया नहीं उन्हें क्या देखा, क्योंकि पहले जब उन्होंने बताया था तो सब लोग बहुत डर गए थे उनसे, और बच्चे ख़ास तौर से बहुत डर गए थे। बच्चे डर की वजह से उनसे थोड़ा दूर भी रहने लगे थे कुछ टाइम के लिए। शायद ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगी हो, बुरी लगी हो, तो उन्होंने बच्चों को ना बताने में ही फ़ायदा समझा। बड़ों को भी शायद नहीं बताया इसी वजह से कि दूर ना रहें उनसे लोग, या मामला कुछ और ही था कि वो बता ही नहीं पाए। लास्ट तक इतना खौफ में रहे कि वो बता ही नहीं पाए। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।